नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम जो है एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर आए हैं हिंदी की। ठीक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी। तो उसी की ये कविता है कवि विष्णु खरे की एक कम। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो इस कविता में एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रतायोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहे आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद भी स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश भी है। यानी कि दोस्तों, इस कविता में क्या है कि आज़ादी के बाद जो हमारे देश का, हमारे भारत देश का जो माहौल था उस टाइम पे, तो उस माहौल का चित्र जो है कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। कि लोगों ने सोचा था कि आज़ादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, है ना, आज़ादी के बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारा माहौल। उन्होंने गवर्नमेंट से जो आकांक्षाएं की थी, जो इच्छा की थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज़ादी के बाद, बल्कि आज़ादी के बाद तो माहौल और भी ज़्यादा ख़राब होता चला गया। ठीक है, तो आज़ादी के बाद की जो स्थितियाँ थी, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हैं, है ना, तो उन सभी परिस्थितियों का चित्रण जो है इसमें कवि ने किया है इस कविता में, एक कम में। तो इस कविता के माध्यम से वो बताते हैं कि उस टाइम आज़ादी के बाद की परिस्थितियाँ क्या क्या रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। मतलब कि वो कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि जब आज़ादी भारत को मिल गई तो उसके बाद मैंने देखा कि लोग मतलब कितने कितने तरीके आजमाते हैं, है ना। लोग कितने सारे तरीके आजमाते हैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए, मालामाल होने के लिए, है ना, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने के लिए। मतलब भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे से होड़ करने में लगे हुए हैं, है ना। जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। यहाँ पे लोग आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मतलब एक दूसरे का गला तक रेंदने के लिए तैयार हैं। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो वो कहते हैं कि अब जब कोई मेरे सामने हाथ फैलाता है 25 पैसे के लिए या एक चाय के लिए या 1-2 रोटी के लिए, तो मैं जान चाहता हूँ कि वो व्यक्ति ईमानदार है ना। क्योंकि जो यहाँ पे कवि हैं वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से खुश हूँ, है ना, जो भिखमंगे भले हैं लेकिन भीख भी वो ईमानदारी से मांगते हैं, है ना। वो सिर्फ 25 पैसे के लिए या 1 रोटी के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहे बिना किसी झिझक के, लेकिन वो ईमानदार हैं। तो जो कवि हैं वो ऐसे व्यक्तियों से खुश हैं उन व्यक्तियों की तुलना में जो भ्रष्टाचार करके, हेरा फेरी करके, है ना, अपने स्वार्थ में लिप्त होकर, अपने ही बारे में सोचकर जो बस धोखाधड़ी करके आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों की तुलना में कवि इन लोगों से ज़्यादा प्रसन्न है, इन लोगों से ज़्यादा खुश है और इन्हीं लोगों के समर्थन में भी है वो। ठीक है, वो कहता है कि फिर वो कहते हैं कि मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर हूँ, एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा
निर्लज और निरंकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। मतलब यहाँ पे कवि जो हैं वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ, कोढ़ी हूँ, है ना। भले ही मैं भला चंगा हूँ लेकिन मैं कामचोर हूँ, है ना। वो कहते हैं कि मैं एक मामूली धोखेबाज से काफ़ी दूर हूँ। मतलब वो कहते हैं कि मैं एक मामूली धोखेबाज से दूर हूँ लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित हूँ। मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से नंगा हूँ, निर्लज हूँ और निराकांक्षी हूँ, मतलब बिना किसी कांक्षा के हूँ। मैंने अपने को हटा लिया है हर तरह की होड़ से, हर तरह की प्रतिद्वंदिता से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी राह का बाधा नहीं हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ। मैंने अपने आप को इन सब चीज़ों से, इन स्वार्थपरकता से, इन धोखेधाड़ी से, इस भ्रष्टाचार से खुद को हटा लिया है। मैं इनके पलड़े में नहीं बंधा हुआ हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो कि तुम मुझे कुछ दोगे भी नहीं ना, तो भी तुम एक आदमी से निश्चित हो कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी राह का बाधा नहीं हूँ, है ना। वो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो कवि हैं उनको एक तरह से जो है अफसोस भी है ना। ये जो गरीब वर्ग के लोग हैं, इन ऐसे लोगों के प्रति उनको एक अफसोस भी है कि वो इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते। वो कहते हैं कि अगर मैं भी इस होड़ में आगे जाता, है ना, इसी होड़ में आगे जाता, भ्रष्टाचार करता, ठीक है, थोड़ा हेरा फेरी करता, रिश्वतखोरी करता, तो मैं भी आज बड़ा आदमी बन गया होता। और अगर मैं बड़ा आदमी बन गया होता तो मेरे पास भी कुछ पैसे होते, तो शायद मैं इन लोगों की भी कुछ हेल्प कर सकता, इन लोगों की भी कुछ मदद कर सकता, इन गरीब लोगों की, है ना। तो शायद मेरा ऐसा करने से इनका कुछ हो सकता, लेकिन नहीं, मैंने तो अपने आप को इस होड़ से पीछे हटा लिया है। मैं इस होड़ में हूँ ही नहीं, है ना। तो इस बात को लेकर वो थोड़ा अफसोस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कंगाल हूँ, लाचार हूँ, कामचोर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी राह का बाधा नहीं हूँ, है ना। मैं इन धोखाधड़ी से, इस भ्रष्टाचार से कोसों दूर हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, है ना। लेकिन तुम मेरे सामने हाथ फैलाते हो 25 पैसे के लिए या एक रोटी के लिए, एक चाय के लिए, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक फ़कीर हूँ, कंगाल हूँ, है ना। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई बिना झिझक के ऐसा व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैलाता है, ठीक है, 25 पैसे के लिए या एक रोटी के लिए, तो वो भीख भी पूरी ईमानदारी से मांग रहा है ना। वो कम से कम कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। तो ये सारी बात जो है कवि ने यहाँ पर स्पष्ट की है इस पूरी कविता में। मोटे मोटे शब्दों में कहें तो कविता आज़ादी के बाद की स्थिति बता रहा है कि आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ समाज हमारा। तो आपको पता ही है कि हमेशा से वर्गों में बटा रहा है, तो यहाँ पे भी 2 वर्ग में बट गया, अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच के फासले इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोग होड़ में ही लगे रहे, है ना। गरीब कभी भी अपनी गरीबी से उभर नहीं पाया, अपनी गरीबी से ऊपर नहीं आ पाया, और अमीर कभी अपनी अमीरी से नीचे नहीं आया, वो उससे और ऊपर जाता ही रहा है। समाज में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है, रिश्वतखोरी इतनी व्याप्त हो गई है ना, जिसके चलते गरीब कभी अपनी स्थिति को दर्ज ही नहीं करा पाता है, वो कभी उस पद पर पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। हमेशा वो गरीब रहने के लिए मजबूर रहता है, कि इतना मजबूर कि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। लेकिन ये बात भी यहाँ पे कभी कहते हैं कि गरीब भले चाहे कितना ही गरीब क्यों ना, चाहे वो भिखमंगा ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने नैतिक मूल्यों को कभी नहीं भूलता। वो अपने नैतिक मूल्यों के साथ ही आगे बढ़ता चला जाता है, वो अपने नैतिक मूल्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को। थैंक यू।